अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम फिर से यही तख्ती नंबर 10 यानी इख्फ़ा हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि आप क्लास की नागा मत किया करिए, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम क्लास की नागा नहीं करें, लेकिन कुछ मुश्किलें आ जाती हैं, वक्त नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मुझे नागा करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक एक दिन मतलब एक एक मिनट कीमती होता है, तो ये बात तो सही है कि हमारा एक एक सेकंड एक एक मिनट हमारा कीमती होता है। जो वक्त गुजर जाता है वो हमें दोबारा नहीं मिलता है, तो हमें चाहिए कि हमारा जितना वक्त मुझे अल्लाह ने दिया है उसे हम अल्लाह की याद में, अल्लाह के ज़िक्र में और नेक कामों में गुजारें, फालतू वक्त अपना ख़राब नहीं करें। और जो मेहनत से पढ़ते हैं तो उन्हें जब क्लास की नागा होती है, लगन से पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, जब उनके क्लास की नागा होती है तो उन्हें अजीब सा लगता है कि आज का नुकसान हो गया। तो ये जो रोज़ाना के पढ़ने वाले हैं, लगन से मेहनत से पढ़ने वाले हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है कि आज भी मेरा क्लास का एक दिन नागा हो गया, अगर आज भी हम पढ़ ले होते तो आगे मेरा सबक निकल जाता। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि नागा नहीं करूँ, बग़ैर नागा के आप सबको अपना सबक रोज़ाना का मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको डालती रहूँ। लेकिन अगर कोशिश के बावजूद भी कभी नागा हो जाए तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। तो आज मैं फिर से आपको इख्फ़ा ही पढ़ाऊँगी और रवा करके, उन्होंने कहा था कि रवा नहीं समझ में आया है, तो मैं आज फिर से रवा करूँगी और बताऊँगी कि कैसे आपको रवा करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जब कमेंट करें तो आप लोग अपना नाम भी लिखें और कहाँ से हैं ये भी बताएं, और कमेंट तो ज़रूर करें, ठीक है। अगर आपके कमेंट मिलते हैं मुझे तो मुझे खुशी होती है और मुझे पता हो कि कहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, कौन से लोग पढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपना नाम ज़रूर सेंड किया, अपना नाम ज़रूर लिखा करिए और कहाँ से हैं आप ये भी बताया करिए, ठीक है। तो कमेंट आप ज़रूर करिए और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब क्लास की नागा ना हो, ठीक है। कोशिश तो मेरी यही रहती है और आगे भी रहेगी इंशाअल्लाह कि मेरे क्लास की नागा ना हो। तो चलिए आज हम फिर से पढ़ते हैं कि इख्फ़ा किसे कहते हैं। इख्फ़ा कहते हैं इख्फ़ा कहते हैं नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना। तो क्या कहते हैं? इख्फ़ा कहते हैं। नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को क्या कहते हैं? इख्फ़ा कहते हैं। जैसे पंखा, तो पंखा में देखिए जो नून साकिन है, नून है ना, नून साकिन बोल, जो नून है देखिए पंखा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिखा हुआ होता है पंखा ना, लेकिन हम क्या बोलते हैं? पंखा। नून की आवाज़ को हम छिपा कर पढ़ते हैं ना, नून की आवाज़ इसमें कहाँ ज़ाहिर होती है? जब हम पंखा बोलते हैं तो इसमें नून की आवाज़ कहाँ ज़ाहिर होती है? तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ने को क्या कहते हैं? इख्फ़ा कहते हैं। और इन्होंने तख्ती में भी समझाया है, देखिए, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा आवे तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाना है। जैसे आता, अब देखिए ये ज़ुबान को तालू से नहीं लगाना, ये बहुत दुश्वारी होती है उनके लिए जो बचपन से तो नहीं पढ़े होते हैं लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है कि ज़ुबान को तालू से नहीं लगाना है। ये बहुत मुश्किल है उनके लिए, लेकिन कोशिश करिए इंशाअल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा आवे तो नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ना है और ज़ुबान को भी तालू से नहीं लगाना है। जैसे आता, मुज़िरु, अब देखिए अनता, अन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आ की आवाज़ आनी है। आता मुज़िरु, ठीक है। तो ये है एकदम अच्छे तरीक़े से इख्फ़ा करना, ठीक है। अब इख्फ़ा की मिक़दार कितनी है? तो इख्फ़ा की मिक़दार एक अलिफ़ के बराबर है। जितना हम एक अलिफ़ को खींचते हैं ना, बा अलिफ़ ज़बर बा, इतना ही हम इख्फ़ा करेंगे, ठीक है। आता, देखिए जितना देर तक हम अलिफ़ को खींचते हैं ना उतना ही हम इख्फ़ा भी करेंगे। आता मुज़िरु, ठीक है। अब हुरूफ़ इख्फ़ा कितने हैं? तो हुरूफ़ इख्फ़ा 15 हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए। जब हुरूफ़ इख्फ़ा आपको याद रहेंगे तो कहीं भी जब आपको पढ़ने टाइम हुरूफ़ इख्फ़ा आएंगे तनवीन नून साकिन के बाद, तो आपको पता होगा कि मुझे यहाँ इख्फ़ा करना है। और इख्फ़ा कैसे करना है? नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर करना है और ज़ुबान को तालू से भी नहीं लगाना है, ठीक है। लेकिन जो कोशिश के बावजूद भी एकदम अच्छे तरीक़े से इख्फ़ा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कोशिश तो करते हैं कि हम एकदम अच्छे तरीक़े से इख्फ़ा करें, लेकिन उसके बावजूद भी इख्फ़ा अच्छे तरीक़े से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए तो इतना ज़रूर कर लें कि नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर नाक में थोड़ी देर रोक कर पढ़ लें। यानी एकदम अच्छे तरीक़े से अगर आप इख्फ़ा नहीं कर पा रहे हैं तो नून की आवाज़ को नाक में थोड़ा देर रोक कर पढ़ लीजिए। जैसे देखिए अंता मुनज़िरु, इसमें क्या हुआ? नून की आवाज़ को हम क्या किए? थोड़ी देर नाक में रोक कर पढ़ लिए। अंता मुनज़िरु,
इस तरीके से। अगर एकदम अच्छे तरीके से आप इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो आप कर लीजिए कि नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए, इतना तो आप कर लीजिए। और आज आपको हम ऐसे ही रवा करवाएंगे। उन्होंने कहा था कि हमें रवा नहीं समझ में आया, इसलिए हम आज रवा करवाएंगे और ऐसे ही आपको हम रवा करवाएंगे, ठीक है। कि आप एकदम अच्छे तरीके से अगर इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए। तो आज हम ऐसे ही आपको इख्फा करवाएंगे, नून की आवाज़ को नाक में थोड़ी देर रोक कर हम आपको पढ़ के बताएंगे, ठीक। चलिए देखिए, अंता मुनजिरु, अंता मुनजिरु, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ रहे हैं। अगर आप एकदम अच्छे तरीके से इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो कर लीजिए कि नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए, अंता मुनजिरु, इसी तरीके से आज हम आपको पूरा रमा करवाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पूरा हम आज आपको इख्फा पूरा आपको हम रमा करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करिए, इंशाअल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। चलिए देखिए, किरामन कातिबीना, किरामन कातिबीना, ठीक। नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए, ठीक। आगे देखिए, कुन्तु तुराबन, कुन्तु तुराबन, कुन्तु तुराबन। आगे देखिए, यतीमन फ़आवा, यतीमन फ़आवा। आगे देखिए, मन दखलहू, मन दखलहू। नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़िए, ठीक है। अगर आप एकदम अच्छे तरीके से इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो कर लीजिए कि नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए, ठीक है। उनसा, उनसा। आगे देखिए, मिन शैइन, मिन शैइन। नारन ज़ाता, नारन ज़ाता। आगे देखिए, फलन तजिदा, फलन तजिदा। यौम युनफखु, यौम युनफखु। अब देखिए क्या करना है, नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ना है। जहाँ भी तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा आएंगे तो हम नून की आवाज़ को नाक में क्या करेंगे, रोक कर पढ़ेंगे। अगर एकदम अच्छे तरीके से हम इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लेंगे। तो यहाँ नून साकिन के बाद फा रहा है, इसलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, इख्फा करेंगे। यौम युनफखु मन तगा। अब देखिए, नून साकिन के बाद तो आया ना, और तो किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है। तो अगर हम एकदम अच्छे तरीके से इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो हम इतना तो कर लें कि नून की आवाज़ को, नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लें। मन तगा अन ज़ैफ़ी, अन ज़ैफ़ी। आगे देखिए, मन थकुलत, मन थकुलत। अनज़लना, अनज़लना। यंजुरूना, यंजुरूना। तो ये था कि अगर आप एकदम अच्छे तरीके से इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए। अगर आप एकदम हाई लेवल का कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इतना तो आप कर ही लीजिए। ये देखिए, आता मोजिरु किरामा कातिबीना, ये एकदम हाई लेवल का कुरान पढ़ना है। और जब कोई शुरू से ना पढ़ा हो, अब 20 साल, 18 साल, 35 साल, 40 साल के होने के बाद जो है कोशिश कर रहा है कि हम नूरानी कायदा अच्छे से पढ़ें, कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें, इख्फा कैसे होगा, इजहार कैसे होगा, तो उसके लिए थोड़ा दुश्वारी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके कोशिश के बावजूद भी आप एकदम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो आप कर लीजिए कि नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आप आता मोजिरु इस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इतना तो कर लीजिए, अंता मुनजिरु ऐसा पढ़ लीजिए, ठीक है। नून की आवाज़ को नाक में रोक कर पढ़ लीजिए। तो मैंने रवा कर दिया है, और मैंने रवा कैसे किया है, आसान तरीके से किया है कि अगर आप अच्छे तरीके से इख्फा नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, इंशाअल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे आपको समझाने की। और जितने भी मेरी बहनें या बच्चे कुरान मजीद पढ़ना सीख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट पढ़ के आप सबकी मुझे खुशी मिलती है। और आपका नाम भी अपना लिखिए और क्या बोलते हैं, आप कहाँ से हैं ये भी आप ज़रूर लिख कर बताया करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।